दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और एक बार फिर से बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए चौके कम और लंबे लंबे छक्के जड़ते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे विस्फोटक शतक और टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी ऋषभ पंत को टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर अब तक खेले गए दोनों ही टी20 मुकाबले में दोनों ही टीमें एक मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का करो या मरो का तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला आज धर्मशाला में खेला गया, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है, जबकि मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए लिटन दास को खासा परेशान करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर लिटन दास जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर तंजीद हसन के द्वारा पहली ही गेंद पर 4 रनों से अपनी पारी का आगाज किया जाता है। जबकि अंतिम 2 गेंदों पर एक बार फिर से बैक टू बैक 2 स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए पूरी तरीके से 3 चौके के माध्यम से अर्शदीप को 12 रन कूट देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह लिटन दास को 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान तजमुल हुसैन सांतु की एंट्री होती है और तंजीद हसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले 6 ओवर में टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 7वें ओवर में रियान पराग के द्वारा एक बार फिर से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद हसन 30 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। जबकि दोस्तों, अगले ही ओवर में अक्षर पटेल भी नए बल्लेबाज के तौर पर आए तौहीद हृदय को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से लगातार 3 विकेट गिरने से बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से लड़खड़ा सा जाता है। लेकिन इसके बाद साकिब उल हसन की एंट्री होती है, जहां पर कप्तान सांतो के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 81 रनों पर रुका हुआ रहता है, वो भी 3 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्ले से चमत्कार भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, जहां पर सबसे पहले 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट किया जाता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से साकिब उल हसन उन्हें 20 रन जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों, 14वें ओवर में कप्तान सांतो के द्वारा 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 15 ओवर में टीम का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर में रिंकू सिंह अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और आते ही पहली ही गेंद पर कप्तान सांतो को 49 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है और इसके बाद तो साकिब उल हसन और मोहम्मदुल्लाह मिलकर अंतिम के 4 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जहां पर एक बार फिर से रिंकू सिंह के 17वें ओवर में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और इसी ओवर में 3 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों, 19वें ओवर में मोहम्मदुल्लाह का बल्ला भी जम के गरजता है और इसी ओवर में 2 चौके और अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते साकिब उल हसन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, जहाँ पर टीम तेजी से 200 रनों के नज़दीक पहुँच जाती है।
लेकिन अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और 3 गेंदों में 3 क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से पानी पानी करके रख देते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 191 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप के खाते में जाते हैं, जो कि 3 विकेट लेकर जाते हैं। जबकि दोस्तों मोहम्मदुल्लाह 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए नाबाद लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है। जबकि बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से लमसम छक्का जड़ देते हैं और पहले ही ओवर में 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 3 लगातार बाउंड्रीज लगा देते हैं और इस प्रकार से पूरी तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के लिए जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं और पावर प्ले में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट खोए 60 रनों तक पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों 7वें ओवर में साकिब अल हसन को टारगेट किया जाता है और एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के माध्यम से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में एक ही ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगते हैं, जहां पर 8वें ओवर में सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 40 रन तो वही शुभमन गिल 36 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम भी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है, जहां उनका बखूबी साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी दूसरे छोर से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के द्वारा जबरदस्त तालमेल के साथ अच्छी लय में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को कप्तान सूर्या के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव 16 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी सूर्या के आउट होते ही ऋषभ पंत अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए टीम इंडिया के विकेट को बचाने का काम करते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले ऋषभ पंत ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी जारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में संजू सैमसन भी मात्र 4 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज 120 के स्कोर पर ही अपने विकेट खो देती है। लेकिन एक छोर से ऋषभ पंत अभी भी भारतीय टीम के लिए उम्मीद बनकर क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते मात्र 17 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं, जहां दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है हार्दिक पांड्या के द्वारा और बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में 2 लगातार बाउंड्रीज जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 16वें ओवर में एक बार फिर से पांड्या के द्वारा 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया जाता है और देखते देखते ऋषभ पंत भी दूसरे छोर से अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौके कम और छक्के ठोकना शुरू कर देते हैं, जहां पर 18वें ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या साकिब अल हसन को 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के जड़ते हुए साकिब अल हसन की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं और देखते देखते हार्दिक पांड्या भी मात्र 20 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से ऋषभ पंत का विकराल रवैया इसी अंदाज में जारी रहता है और 19वें ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए मात्र 45 गेंदों में ही T20 का सबसे तेज तर्रार शतक ठोक देते हैं और इस प्रकार से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच में एक जबरदस्त शतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया यहां से मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत जल्दबाजी के चक्कर में 19वें ओवर की पहली गेंद पर 101 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को अंतिम की 6 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 22 रनों की दरकार होती है, जहां पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां उनका सामना होता है शिवम दुबे से और पहली गेंद पर शिवम दुबे 4 रन बटोरते हैं, जबकि दूसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं, जहां सर पर कफन बांधकर क्या है हार्दिक पांड्या अंतिम की 3 गेंदों में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मुस्तफिजुर रहमान की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया तीसरी T20 को जीतकर सीरीज में जीत हासिल करती है।